जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। किसानों के खाते में आज पैसे वितरित किए जाएंगे, जहां कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में खड़गे शामिल होंगे, जहां विकास कार्यों की सौगात देंगे। हितग्राहियों के खाते में किसान न्याय योजना समेत कई योजनाओं की राशि हस्तांतरित होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष एवं राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में भाटापारा विकासखंड के ग्राम सुमा में आज कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर इस अवसर पर खड़गे मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ करने के साथ ही 266 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत के 264 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। इसमें 176 करोड़ रुपए के 150 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 90 करोड़ रुपए के 114 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी शामिल है। सम्मेलन में खड़गे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, साथ ही गोधन न्याय योजना और गन्ना प्रोत्साहन योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि अंतरण करने के साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक वितरित करने वाले हैं। ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निकलवाया। रास्ता दिलवाने कार्यक्रम छोड़कर के मंच पर खड़े हो गए। जाम से निकलने के बाद वापस बैठते नजर आए। रायपुर में बीते दिन ट्रैफिक में फंसी एक एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर खड़े हो गए। सीएम ने अपना कार्यक्रम रोककर एम्बुलेंस को ट्रैफिक से निकलवाया और वापस आकर मंच पर बैठ गए। तात्यापारा के नए मार्केट में लोक निर्माण विभाग का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे। जब उन्होंने मंच से देखा कि वाहनों के जाम के बीच एम्बुलेंस फंसी हुई है, तब उसे रास्ता निकलवाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अब मुख्यमंत्री ने अपने प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर तुरंत ही कार्यक्रम को रोकने का इशारा किया और खुद अपनी कुर्सी छोड़कर एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील करने लगे। 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तैयारियों को लेकर के साइंस कॉलेज मैदान में विशाल डोम तैयार किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में चल रही भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन और पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरने के लिए 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाली सभा की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। बीते दिन एसपीजी की कमांडो की टीम साइंस कॉलेज मैदान में बन रहे पंडाल और अन्य तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, जहां अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से मंच में व्यवस्था के सुधार करने को कहा। साथ ही एसपीजी के आईजी और एसआईजी के रैंक के 2 अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभा कक्ष में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों समेत पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रमेश कुरावत के साथ चर्चा भी की। बिलासपुर को 435 करोड़ की सौगात जल्द ही मिलने वाली है, जहां 28 एकड़ जमीन पर एक नया रेलवे स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है। 65,800 यात्रियों की क्षमता वाले बिलासपुर रेलवे स्टेशन को पुनः डेवलपमेंट के लिए एक बार फिर से एक साथ 1,80,000 यात्री सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बनाया जाएगा। नए रेलवे स्टेशन का निर्माण लगभग 28 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत होने वाले इस निर्माण कार्य में 435 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ ही रेलवे अधिकारियों के अनुसार 32 महीने में नया बिलासपुर रेलवे स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। नए बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टेशन की छतों पर 20,500 वर्ग मीटर में 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। जल संरक्षण के लिए रेलवे स्टेशन के भवन के 16 पिट्स में 97,000 लीटर क्षमता के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। नए स्टेशन भवन में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए रेलवे के लिए 31 लिफ्ट 21 एक्सकेलेटर लगाने की योजना बनाई गई है। भीड़ भाड़ की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए 6,051 वर्ग मीटर का एरिया उपयोग किया जाएगा। इसमें 1700 वर्ग मीटर को रेलवे कमर्शियल एरिया के रूप में डेवलप करेगा, जिसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानें व दुकानें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। दरअसल छत्तीसगढ़ में यात्री बसों में महिलाओं एवं स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी स्कूल बस में पैनिक बटन लगाया जाएगा और व्हीकल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाड़ियों की ट्रैकिंग की जाएगी।
इसके अलावा पैनिक बटन लगने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत निर्भया कमांड सेंटर एंड पुलिस विभाग के डायल 112 को सूचना मिल जाएगी। इसी के साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड इत्यादि का भी पता चलता रहेगा। इससे बसें नियंत्रित गति से चलेंगी और जिससे हादसे की आशंकाएं भी कम हो सकती हैं। जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया, जिसमें महिला सुरक्षा हेतु निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी जीपीएस भी शामिल है। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 41 स्वर्ण पदक जीत करके रायपुर संभाग चैंपियन बना दुर्ग को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बीते दिन का समापन हो गया, जहां रायपुर के विभिन्न मैदानों में 3 दिनों तक आयोजित किए गए इस प्रतियोगिता में 5 संभागों के 1906 महिला पुरुष खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें अंडर 18 से लेकर के 40+ आयु वर्गों के खिलाड़ी भी शामिल रहे। प्रतियोगिता में मेजबानी कर रहे रायपुर संभाग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। रायपुर ने 41 इवेंट्स में स्वर्णिम सफलता हासिल करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। राकेश टिकैत जगदलपुर पहुंचे, जहां इन्होंने बस्तर में विकास कार्यों का नहीं विनाश कार्यों का आगाज हो रहा है, ये बातें कहीं। आदिवासियों को जंगल से निकलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है और दिल्ली और रायपुर में मार्च करने की भी इन्होंने प्रेरणा दी। दरअसल बस्तर के अबूझ घाट पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ विकास नहीं सिर्फ विनाश हो रहा है। दिल्ली दूर है, इसीलिए आदिवासी किसानों को अपनी आवाज बुलंद करने जंगल से निकलना ही पड़ेगा। रायपुर हो या दिल्ली पहुंच करके अपनी आवाज, हक की आवाज उठानी ही होगी। दिल्ली के कागजों में बस्तर नक्सली क्षेत्र है। कहा जाता है कि सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर में तो नक्सली रहते हैं। यदि यहाँ कोई आदिवासी अपनी जमीन बचाने हक की लड़ाई लड़ता है तो उसे नक्सली बता दिया जाता है। राकेश टिकैत पिछले 2 दिनों से बस्तर में ही हैं। वे बस्तर के अलग अलग जिलों में जाकर आदिवासी किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित अबूझ मार्ग के मढ़ोडार पहुंचे, जहाँ पिछले साल भर से पुलिस कैंप, सड़क और खदान के विरोध में बैठे आदिवासियों से इन्होंने बातचीत की। गाज गिरने की वजह से 3 महिलाओं की जान चली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। रायपुर, मुंगेली समेत कुल 5 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश अब हो रही है। बालोद जिले के किसना गांव में बीते दोपहर को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 महिलाओं की जान चली गई। तीनों महिलाएं खेत में काम करने गई थी। घटना डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र की है और ग्रामीणों के मुताबिक तीनों महिलाएं चमेली निषाद, कामिन निषाद और बिसंती साहू पेड़ के पास बैठी थी। काम की थकावट के बाद दोपहर के खाने की तैयारी में थी, लेकिन निवाला मुंह में जाने से पहले ही तीनों आकाश से बिजली की चपेट में आ गई। इसके अलावा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी तक 40.81 इंच की बारिश हो चुकी है। 5 जिलों में अब बारिश औसत से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 14 जिलों में सामान्य और 8 जिले ऐसे हैं जहां कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और बस्तर जिले में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के अनुमान भी जताए गए हैं। छत्तीसगढ़ और विशाखापट्टनम रेल रूट पर 4 दिनों से ये यातायात बंद है। कई ट्रेनें इसकी वजह से प्रभावित है। लैंडस्लाइड के बाद 300 कर्मचारी अभी भी मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम रेल रूट बीते 4 दिनों से बंद है, जहां ट्रेनों का आना जाना तो बंद ही है। उड़ीसा के मनाबार और जर्ती रेलवे स्टेशन के बीच सितंबर को लैंडस्लाइड हुआ था और ये मार्ग अब तक बहाल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से 5 से ज्यादा यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां प्रभावित चल रही हैं। 25 से ज्यादा पोकलेन और जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का कवायद काम किया जा रहा है। तकरीबन 300 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी अभी भी काम पर लगे हुए हैं। अफसरों का दावा है कि मार्ग बहाल होने में 2 से 3 दिन का वक्त और भी लग सकता है। बीजापुर से खबर, जहां अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा मूलवासी अभी भी अपने मन से गुहार लगाता हुआ दिख रहा है, जहां 156 गांव के ग्रामीण यहां सामने आ चुके हैं। खबर की बात करें तो 156 गांवों के हजारों ग्रामीण कुटरू के अम्बेली में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, जहां तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद अब ग्रामीण मांग पूर्ण होने तक धरना देने पर अड़े हुए हैं। एसडीएम पंचारी व तहसीलदार श्रीवास्तव के समझाने के बावजूद ग्रामीण अब तक नहीं माने हैं। सड़क ही किनारे पर ये धरने पर बैठ गए हैं। बीते दिन मूलवासी बचाव मंच नेशनल पार्क के बैनर तले नेशनल पार्क क्षेत्र के हजारों ग्रामीण अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर
पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि बिना ग्राम सभा के नेशनल पार्क इलाके में पुल पुलिया और सड़क निर्माण कार्य न कराया जाए। ऐसा न होने पर आने वाले टाइम पे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों के इस आंदोलन में पूर्व युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह और सीपीआई के नेता भी पहुंचे थे, जिसके साथ इन्होंने आंदोलन व धरना प्रदर्शन की अनुमति लेकर कुछ देर बहस भी करने लगे। स्वामी आत्मानंद विद्यालय में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां छात्रों के 2 गुटों में जम करके मारपीट की गई और 2 छात्र यहां पर माफ कीजिएगा 7 छात्र यहां घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल टुंडरी में छात्रों के बीच जम करके मारपीट हो गई, जिसमें स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी को बिलाईगढ़ पुलिस और शिक्षकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 7 स्कूली बच्चों में अगर बात करें तो 2 की स्थितियां गंभीर बनी हुई है। शिक्षा विभाग की भी यहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि बिलाईगढ़ पुलिस स्कूल के शिक्षकों से पूरी घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है। वहीं दोनों पक्षों के बच्चों और उनके परिजनों ने पुलिस से एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी बात कही है। फिलहाल अभी किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन इस प्रकार से स्कूल के अंदर जो घटना घटी है, आखिर इसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन नहीं है तो फिर और कौन है? ये बातें यहाँ पर ये सवाल निकल कर के सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली है, जहां प्रदेश में ईडी की कार्यवाही पर पीएमएलए एक्ट लगाने के खिलाफ यहां पर पिटीशन दायर की गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार से सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए एक्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका को वापस ले लिया गया है, जहां बीते दिन ये पिटीशन वापस ली गई। अपनी याचिका में भूपेश सरकार ने ये आरोप लगाया था कि गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के सामान्य कामकाज को बाधित करने और डराने और परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता रहा है। 5 महीने पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और उनके प्रावधानों को चुनौती देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना था। इसके पहले प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों ने विभिन्न आधारों पर पीएमएलए को चुनौती दी थी, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पिटीशन में कहा था कि राज्य सरकार को प्रदेश के कई अधिकारी और लोगों की ओर से शिकायत मिल रही है कि ईडी जांच करने की आड़ में उन्हें प्रताड़ित और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पिटीशन में कहा गया था कि अधिकारियों के इस तरह के दुरुपयोग के कारण छत्तीसगढ़ को अदालत में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केंद्रीय जीएसटी ने छापा मारा, जहां भारी मात्रा में साड़ियां, साइकिलें, फ्लैश लाइट्स यहां पर जब्त की गई। चुनाव में बांटने के लिए रखे जाने की आशंका यहां जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विधानसभा चुनाव ठीक पहले केंद्रीय जीएसटी की टीम ने छापेमारी करके कार्यवाही की। छापेमारी के दौरान लाखों की संख्या में साड़ियां, साइकिल और सोलर फ्लैश लाइट्स यहां पर चीजें बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिन केंद्रीय जीएसटी की टीम ने 3 गोदामों में छापेमारी कार्यवाही की। जीएसटी की टीम ने भनपुरी के 2 गोदामों और रावाभाटा के 1 गोदाम में छापा मारा है। छापेमारी के दौरान टीम को भारी मात्रा में साड़ियां, साइकिलें और सोलर फ्लैश लाइट यहां पर मौके से बरामद मिली है। पकड़े गए माल की अनुमानित कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। आशंका जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनका इस्तेमाल किया जाना था। फिलहाल अभी तक कार्यवाही जारी है और फाइलों की जांच की जा रही है। इस पूरी घटना का वीडियो निकल कर के सामने आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर इन चीजों को देखा जा सकता है। और अब खबर पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर सियासी वार बढ़ता जा रहा है, जहां बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएससी भर्ती एजेंसी में माफिया राज अत्यंत दुखद खबर है। सरकार आई तो होगा दूध का दूध और पानी का पानी। दरअसल छत्तीसगढ़ में पीएससी गड़बड़ी मामले को लेकर भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ओपी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में माफियाओं का राज चल रहा है। पीएससी, रेत, रोजगार भर्ती, यूरिया और गोबर गौठान सब जगह माफिया राज स्थापित है। पीएससी भर्ती एजेंसी में माफिया राज अत्यंत दुखद है। आने वाली पीढ़ी में हताशा है। छत्तीसगढ़ के भाई बहन निराशा में डूबे हुए हैं। आगे ओपी चौधरी ने कहा कि चारों तरफ माफियाओं को पनपा रहे हैं। पीएससी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। गणित के प्रश्न में गलत उत्तर लिखने वाले को पूरे अंक मिले, एक को कम तो एक को ज्यादा मिल रहा है। उत्तर पुस्तिका में 3 एग्जामिनर जो अंक देते हैं उनमें सब में एक ही नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सारे वीडियो बने हुए हैं। राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को अलग उठा रही है। खैर, इन प्रकार की बातें यहां पर मीडिया से चर्चा के दौरान ओपी चौधरी ने पीएससी गड़बड़ी को लेकर कही। और अब दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।